तो आज हम आप लोगों के एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं यूट्यूब पर, और पहला टॉपिक हम लोग ज्यामिति चालू करेंगे। तो चलते हैं ज्यामिति के बारे में, देखते हैं कि ज्यामिति क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ज्यामिति दरअसल है क्या, और ज्यामिति में से संबंधित कौन कौन से चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले हम इन बातों को चर्चा करेंगे। फिर हम आगे उससे उनके जो टर्म होगा उन टर्म्स के बारे में चलेंगे, और धीरे धीरे हम आसानी से पढ़ेंगे। और इस ज्यामिति की क्लास आप पूरा कर लीजिएगा। तो इसके साथ में आप यदि आप 6th क्लास का मैथ हो या 7 क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 9 क्लास का, 10 क्लास के, आप 10th तक के साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम का भी सारे क्वेश्चन आप यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते थोड़े आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ साथ थोड़ा मेहनत करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं बिना देरी के ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या आ जाएगा, ज्यामिति क्या है। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ज्यामिति। तो ज्यामिति को यदि आप 2 भागों में बांटिए तो पहला क्या आ जाएगा, ज्या, और दूसरा क्या आ जाएगा, मिति। पहला क्या आएगा, ज्या, दूसरा क्या आएगा, मिति। अब ज्या मतलब क्या होता है, मिति मतलब क्या होता है। देखिए, ज्या मतलब क्या होता है, कोण। क्या होता है, कोण। अब मिति मतलब क्या होता है, माप। मिति मतलब क्या होता है, माप। ज्या मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो अर्थात हम इसको संक्षिप्त रूप में, एक शॉर्टकट में कह सकते हैं कि कोणों के मापों का अध्ययन क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। कोणों के मापों का अध्ययन क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। कोणों के मापों का अध्ययन क्या कहलाता है, कोणों के मापों का अध्ययन ज्यामिति कहलाता है। देखिए, इसका परिभाषा बहुत सारे बन सकता है, लेकिन हम लोग संक्षिप्त परिभाषा पढ़ेंगे, एकदम छोटा परिभाषा पढ़ेंगे, कि ताकि आपको एक बार में वो चीज याद हो जाए, एक बार में वो चीज आप सीख जाएं। इतने संक्षिप्त पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आप लोग देख लीजिए, ज्यामिति क्या है। तो ज्या प्लस मिति। ज्या मतलब कोण, मिति मतलब माप, अर्थात कोणों के मापों का क्या होगा, अध्ययन क्या कहलाएगा, ज्यामिति। इसके साथ में इसके टर्म सब जो है, वो टर्म्स में सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बिंदु। बिंदु के बाद क्या पढ़ेंगे, रेखा। रेखा के बाद क्या पढ़ेंगे, कोण। ये तीनों इसका बेसिक टर्म है। और इस ज्यामिति के अंतर्गत, ये तो इसका बेसिक टर्म है, और इस ज्यामिति इसमें एक और पढ़ेंगे, रेखाखंड। क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड। ठीक, पहला बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा कोण, चौथा रेखाखंड। और इस ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तब पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज पढ़ेंगे। ये 3 को कहाँ कंप्लीट करेंगे। पहला अब हम लोग, तो अभी पहले हम लोग बेसिक टर्म पर चलेंगे। बेसिक टर्म के बाद हम लोग उसके जो जहां से सवाल बनते हैं, सवाल आते हैं, प्रश्न जहां से बनते हैं, उन पर चलेंगे। अब हम लोग पहले, आप देखिए, सबसे पहले क्या है, बिंदु को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, बिंदु क्या है। देखिए, यदि हम एक छोटे से ऐसा एक आकृति बना दे, छोटे से क्या बना ले, आकृति बना ले। इस आकृति में आपको क्या दिखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक निशान एक चिन्ह दिखने को मिल रहा होगा। इस चिन्ह में ना तो मोटाई ही ना मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है। सिर्फ क्या है, सिर्फ कुछ स्थान घेरता है। कुछ क्या क्या है, स्थान घेरता है। इस चिन्ह में क्या आपको देखने को मिला है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, सिर्फ क्या देखने को मिला है, कुछ स्थान घेरा है। तो इस तरह से हम बिंदु की परिभाषा आप यदि लिखते हैं तो लिख सकते हैं, वह चिन्ह जिसमें ना लंबाई हो, ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, वह सिर्फ कुछ स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। लेकिन हम लोग इतने बड़ी परिभाषा नहीं लिखेंगे। हम लोग जहां सिर्फ जान लेंगे कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, स्थान घेरता है। तो आप इसको संक्षिप्त में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप संक्षिप्त में लिखेंगे वह चिन्ह, क्या लिखेंगे, वह चिन्ह जो सिर्फ
जो सिर्फ कुछ स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक। इसके बाद एक आता है रेखा, एक आता है रेखाखंड। तो सबसे पहले हम रेखाखंड को जान लेंगे, इसके बाद हम रेखा को जानेंगे। रेखाखंड। अब देखिए रेखाखंड, रेखा। अब रेखाखंड को कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु यहां लेते हैं ए और दूसरा बिंदु यहां लेते हैं बी, और इसके बीच को मिलाने वाली एक रेखा होता है। इसके बीच को मिलाने वाली क्या है? एक रेखा है। क्या है? एक रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो इस तरह से इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। क्लियर है? रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम जानते हैं रेखा। देखिए रेखा क्या है? तो रेखा को दो तीन तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन हम एक परिभाषा उसमें से पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। अब देखिए यह एक क्या बना लिया हमने? चिन्ह बनाया। क्या बनाया? इस चिन्ह। इस चिन्ह को आप दोनों ओर, कितने? दोनों ओर, आप जहां तक मर्जी हो उसे सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा करके हो, आप आसानी से फैला सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? वह चिन्ह, क्या लिखे हैं? वह चिन्ह जिसको आप दोनों ओर अनंत तक, कहां तक? अनंत तक फैला सके, क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। लिखते हैं वह चिन्ह, क्या लिखते हैं? वह चिन्ह जिसे दोनों ओर, कहां? दोनों ओर, कहां तक? अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक फैला सके, उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्लियर है बात? अब आ जाता है रेखा के प्रकार। रेखा के क्या आ जाता है? प्रकार। रेखा कितने प्रकार का होता है? देखिए रेखा को हम लोग एक पढ़ेंगे मुख्य प्रकार, एक पढ़ेंगे सामान्य प्रकार। ठीक। तो रेखा के मुख्य प्रकार और सामान्य प्रकार, तो यहां हम लोग आ गए रेखा के प्रकार। तो रेखा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक क्या होता है? सरल रेखा, और दूसरी क्या होता है? वक्र रेखा। ठीक। अब हम लोग जानते हैं सरल रेखा क्या है और वक्र रेखा क्या है। देखिए आप इसको सीधा एक लाइन ऐसे बना दीजिए, क्या देखने को मिला है कि लाइन कैसा है? सीधा है। तो लाइन सीधा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीधी रेखा होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सरल रेखा। क्या कहेंगे? सीधी रेखा को, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा। जैसे ये एक रेखा है, यह एक रेखा है, लेकिन इस रेखा में यदि आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ बी लगा दीजिएगा, तो रेखा खंड बन जाएगा। आप में इसमें कोई बिंदु नहीं लगाना है, सीधा लिखना है। तो ये क्या हो गया? एक रेखा। तो हम जानते हैं जो सीधा होगा वो क्या कहलाएगा? सरल रेखा कहलाएगा। अब आ जाता है वक्र रेखा। देखिए ये एक रेखा हो गया, ये भी एक क्या है? एक रेखा है। हम क्या देखें? ये टेढ़ी मेढ़ी है। कैसा रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम लोग, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो रेखा मुक्त कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सरल रेखा और वक्र रेखा। ये आपको छठी सातवीं के क्लास सब जो होगा उसमें ये मिल जाएगा आपको, सरल रेखा और वक्र रेखा, ये छठी में है। इसके बाद इसके अलावा रेखा के कुछ अन्य प्रकार होते हैं, जिसमें पहला क्या आ जाएगा? समांतर रेखा, फिर आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समवर्ती रेखा, अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा,
इसके बाद क्या आ जाएगा, लंबवत रेखा, फिर क्या आ जाएगा, क्षैतिज रेखा। तो हम लोग इस सारे के बारे में आराम आराम से चलेंगे। पहला क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है, फिर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। देखिए, जब दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जब दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जितना दूरी यहाँ रहेगा उतना ही दूरी इसके बीच में यहाँ रहेगा, उतना ही दूरी इसके बीच में यहाँ रहेगा, उतना ही दूरी इसके बीच में यहाँ रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा यदि हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब दो रेखाओं के बीच के दूरी, किसके दूरी, बीच के दूरी, किसके दूरी, बीच के दूरी कैसा हो, समान हो। कैसा हो, बीच के दूरी समान हो। बीच के दूरी क्या हो, समान हो। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है बात, कहते हैं। जैसे एक रेखा हम मान लेते हैं L और दूसरी रेखा हम मान लेते हैं M। ये क्या हो जाएगा, L से एक रेखा मान लेंगे, ऐसा मानते हैं, एक रेखा A मानते हैं AB, और दूसरी रेखा क्या मानते हैं, CD। देखिए, तो AB समानांतर क्या हो जाएगा, CD। AB समानांतर क्या हो जाएगा, CD। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा, समान है। AB समानांतर CD, ये दोनों क्या है, समान है, एक रेखा है। अब क्या आ जाएगा, तो समांतर रेखा समझ में आ गया। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समांतर रेखा कहेंगे। लेकिन देखिए, इस पर एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जब ये दो बिंदु के बीच में हो गया तो ये रेखा खंड में आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग इसको रेखा में ही गिनती करेंगे। ठीक, दूसरी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक रेखा किसी दूसरे रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक रेखा दूसरे रेखा को एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, क्या करती है, काटती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्लियर है बात। जैसे एक रेखा AB है, ठीक, एक रेखा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये दोनों को इस बिंदु O पर काटती है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब क्या आ जाएगा, समवर्ती रेखा। देखिए, समवर्ती रेखा क्या है, एक यह बिंदु है, एक ही बिंदु से जब अनंत रेखा खींची जाती है, एक ही बिंदु से जब अनंत रेखा खींची जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समवर्ती रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, समवर्ती रेखा। तो इसको लिख सकते हैं, जब एक बिंदु से, क्या लिख सकते हैं, जब एक बिंदु से, कौन सा बिंदु से, एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जाती है, तो उसे हम समवर्ती रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, समवर्ती रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु से अनेक रेखा खींचे तो उसको क्या कहेंगे, समवर्ती रेखा कहते हैं। अब ये क्या है, तिर्यक रेखा। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा जब तिर्यक रूप से काटती है तो उसे क्या कहेंगे हम, तिर्यक छेदी रेखा। इसी का नाम है अनुप्रस्थ रेखा। दो समांतर रेखा को एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्लियर है बात। आगे बात हम लोग चलते हैं लंबवत रेखा। देखिए, जब एक रेखा पर
कोई एक रेखा लंब होता है तो इसे हम लोग या तो लंबवत रेखा कहेंगे, इसी को लंब रेखा कहते हैं। ठीक, ए बी और ई सी डी, एक रेखा पर जब कोई रेखा लंब होता है तो इसी को हम लंब रेखा या लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक, और एक क्या है, क्षैतिज रेखा। जैसे एक समांतर रेखा है, ठीक, ये समांतर रेखा को कोई रेखा सीधी काट देती है तो इसको हम लोग किस में गिनेंगे, क्षैतिज रेखा में गिनेंगे। किस में लिखेंगे, क्षैतिज रेखा में। तो लंबवत रेखा समझ में आ गया, जब एक रेखा पर कोई एक रेखा पर एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा लंब हो, उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत या लंब रेखा कहते हैं। और क्षैतिज और तिर्यक दोनों लगभग क्या है, समान है। थोड़े के अंतर है कि ये तिरछा कटेगा तो तिर्यक रेखा होगा और ये सीधा कटेगा तो क्षैतिज होगा। ये सिर्फ समझने की बात है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये वाला रहेगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। इसमें आपको समवर्ती रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इस दोनों से क्वेश्चन ना के बराबर ही रहता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को, इस वीडियो के मार्फत से इतना चीज़ आप माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप इतना चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम कोण के साथ मिलेंगे, इस पर आधारित जो प्रश्न होगा ना उस प्रश्न के साथ मिलेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।